हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट जीके हिंदी एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं और जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को मैं बता दूँ 20 आने वाला है, जो डेट 20 है उससे हम इंग्लिश जीके की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। चलिए इस स्टार्ट करते हैं। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी ऑलमोस्ट 15 to 20 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के संदर्भ में जंगलों की सुरक्षा के लिए कौन सा समझौता किया गया है? ऑप्शन ए सीट्स, ऑप्शन बी रामसार, ऑप्शन सी IUNC, ऑप्शन डी कोयोटो प्रोटोकॉल। नो राइट आंसर इज सीट्स। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है सीट्स का? क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of world found फूना एंड फ्लोरा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो संकटग्रस्त वन्यजीवों अवैध तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने वाली है उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए एक समझौता किया गया है, उसी को सीट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का ओवर एक्सेशन का क्या अर्थ है? ठीक है, सॉरी, एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संसाधनों का अधिक और जिम्मेदार उपयोग, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ऑप्शन डी वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि। नाउ राइट आंसर इज प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और संसाधनों की कमी का कारण बनता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का, खनिज पदार्थों का खनन कर रहे हैं या प्रकृति से उतने जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। वही क्या कहलाता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारणों में क्या हो सकता है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जैव विविधता में वृद्धि, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, ऑप्शन सी वनस्पतियों की वृद्धि, ऑप्शन सी पेड़ पौधों का विलुप्त होना। नो राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। ठीक है, जो जलवायु में परिवर्तन होता है जंगलों के पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? विभिन्न प्रजातियों प्रभावित होती है और जैव विविधता में कमी आ सकती है। ठीक है, यदि हमारे जंगलों में कमी आ गई तो वर्षा नहीं हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे और कई सारी पारिस्थितिक असंतुलनता का कारण बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी सेब की संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी कम संकटग्रस्त, ऑप्शन सी सुरक्षित, ऑप्शन डी विलुप्त। नो राइट आंसर इज संकटग्रस्त। ओके, क्या है? अफ्रीकी सेब IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, तो क्या है राइट आंसर? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों की नीति का उद्देश्य संसाधनों की संतुलन और जिम्मेदार उपयोग करना,
ताकि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखे। ठीक है, यानी कि हमको उतना ही उपयोग करना है जितने की हमको ज़रूरत है। अत्यधिक हमको नहीं लेना है। प्रकृति से उतना ही चीज़ों की डिमांड करना चाहिए या उतना ही लेना चाहिए जितने की हमको ज़रूरत है। अत्यधिक लेने से क्या होगा, असंतुलन की स्थिति बनेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष WWF का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वन्य जीवों की अवैध तस्करी को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना। ऑप्शन सी, वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए काम करना। ऑप्शन डी, केवल आर्थिक लाभ अर्जित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? WWF का क्या उद्देश्य है? तो वो उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए काम करना। ओके, क्या है? वन्य जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों के लिए संरक्षण पे काम करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण कानून को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। नाउ राइट आंसर इज 1972। ठीक है, क्या है? वन्य जीव संरक्षण कानून वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट जो है भारत में 1972 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 में, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के अवैध तस्करी के से जो तस्करी है किसे नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन ए, केवल आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। ऑप्शन सी, शहरीकरण। ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन। नो राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। ठीक है, क्या है? वन्य जीवों की अवैध तस्करी पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो सकती है। ठीक है, या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस वन्य जीव का प्रमुख संरक्षण किया जा रहा है? ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे किसका संरक्षण किया जा रहा है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी हाथी। ऑप्शन बी, बाघ। ऑप्शन सी, सेब। ऑप्शन डी, तेंदुआ। नो राइट आंसर इज सेब। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सेबों का प्रमुख संरक्षण किया जाता है। वहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत वन प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, वन्य जीवों की सुरक्षा। ऑप्शन बी, वन संसाधनों का अव्यावसायिक उपयोग। ऑप्शन सी, जंगलों की अवैध रूप से काटना। ऑप्शन डी, जंगलों का दीर्घकालीन और संतुलित उपयोग। नाउ राइट आंसर इज जंगलों का दीर्घकालीन और संतुलित उपयोग। ओके, क्या है? सतत वन प्रबंधन का उद्देश्य जंगलों के संसाधनों का दीर्घकालीन और संतुलित तरीके से उपयोग करना, ताकि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन बायोम का क्या अर्थ है? हमने इससे पहले बायोम पढ़ा था, अब ये देखिए ये क्या है? कंजर्वेशन बायोम है। तो कंजर्वेशन बायोम का अर्थ है ऑप्शन ए, वन्य जीवों का संरक्षण। ऑप्शन बी, किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र की संरक्षण। ऑप्शन सी, पूरे ग्रह का संरक्षण। ऑप्शन डी, केवल जल स्रोतों का संरक्षण। नाउ राइट आंसर इज किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। ठीक है, जो कंजर्वेशन बायोम का मतलब किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, जैसे जंगल, दलदल या संगवारी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN ठीक है द्वारा किसे विलुप्त घोषित किया गया है? अब देखिए जो ये है कौन सी ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है ऐसा बताया गया है। ऑप्शन ए विशालकाय पांडा, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी किंग कोबरा। नाउ राइट आंसर इज चीता। ठीक है, IUCN द्वारा चीता को विलुप्त घोषित किया गया है क्योंकि उनकी संख्या में अत्यधिक कमी आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट में किसका संरक्षण किया गया है?
ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी वन्य जीव और उनके आवास, ऑप्शन सी जल स्रोत, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीव और उनके आवास। ठीक है, जो वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट है उसमें क्या किया गया है, वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, अब कैसे किया गया है, आपने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है, ये तो एमपी में है। उसके साथ साथ आपने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो है वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है इसके अनुसार ही काम करते हैं जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में फॉरेस्ट डेंसिटी का क्या मतलब है। अब देखिए जंगल है उसमें फॉरेस्ट डेंसिटी है, इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड है। ऑप्शन ए जंगलों का आकार, ऑप्शन बी पेड़ों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी जल स्रोतों की संख्या, ऑप्शन डी वन्य जीवों की संख्या। ठीक है, तो क्या आएगा, पेड़ों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पेड़ है इनकी संख्या का मतलब होता है फॉरेस्ट डेंसिटी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे भी वही लिखी है, फॉरेस्ट डेंसिटी का अर्थ है किसी क्षेत्रों में पेड़ों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि जंगल के घनत्व को दर्शाता है। ये बताता है कि जंगल की घनत्वता कितनी है, जंगल कितने घने हैं, इसमें कितने पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के जंगलों में किसका प्रमुख योगदान है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन डी पाइन के पेड़। नाउ राइट आंसर इज पाइन के पेड़। ठीक है, जो कैलिफोर्निया के जंगलों में पाइन के पेड़ प्रमुख है, जो वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र का अहम हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, ऑप्शन सी इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड साइंस। ओके, नाउ राइट आंसर इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ओके, IUCN हमने ऊपर पढ़ा था, IUCN के अंदर क्या होता है, वनों को संरक्षण किया जा रहा है, वन्य जीवों को संरक्षण किया जा रहा है, जो विलुप्त हो रही है उन जातियों को देखा जा रहा है, वनों के घनत्व को चेक किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है इसके अंदर, है ना। तो अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, जो वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए काम करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो अत्यधिक विकसित होते हैं, ऑप्शन बी ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो मानव गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो मानव गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र वे होते हैं जो मानवीय गतिविधियां जैसे प्रदूषण, वनस्पति की कटाई से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनको संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और संवर्धन, ऑप्शन सी वन्य जीवों का शिकार, ऑप्शन डी मानव सभ्यता का विकास। ठीक है, तो क्या है राइट आंसर, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और संवर्धन। ठीक है, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और उनका संवर्धन करना है ताकि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केनिया का कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए न्यूगोरोगोरो, ऑप्शन बी सिरेंगेटी, ऑप्शन सी मसाई मारा, ऑप्शन डी बोर्नियो। नो राइट आंसर इज मसाई मारा। ओके, जो मसाई मारा है केन्या का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे वन्य जीवों की विविधता और शेरों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैव विविधता तो है, साथ ही साथ में आपको क्या देखने को मिलेगी, शेरों की बढ़ी हुई संख्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड कुटुम्बे के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर, ऑप्शन बी प्रमुख पर्यावरणीय कार्यकर्ता, ऑप्शन सी प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी, ऑप्शन डी शिकार की दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी। नो राइट आंसर इज प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी। ओके, क्या है, एडवर्ड कुटुम्बे का एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन? एडवर्ड कुटुम्बे। कौन है? एडवर्ड कुटुम्बे। यदि वन्य जीव संरक्षणवादी का नाम आता है तो इनका नाम पहले लिया जाता है। कौन है ये? एडवर्ड कुटुम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंपांजी किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र, ऑप्शन डी रेगिस्तान। नो राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अमेजन वर्षावन भी बोल सकते हैं इनको। चिंपैंजी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं क्योंकि ये स्थान उनकी जीवित रहने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का आदर्श क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करो, ऑप्शन बी पर्यावरण को बचाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन सी वन्य जीवों का शिकार करो, ऑप्शन डी प्रकृति का सम्मान करो। नाउ राइट आंसर इज पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, जो WWF है उसका आदर्श है पर्यावरण को बचाओ जीवन बचाओ, क्योंकि जैव विविधता और वन्य जीवों को संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का प्रमुख खतरा क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी जंगलों की अति कटाई, ऑप्शन सी वन्य जीवों की तस्करी, ऑप्शन डी समुद्री प्रदूषण। नाउ राइट आंसर इज जंगलों की अति कटाई। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का प्रमुख खतरा जंगलों की अत्यधिक कटाई है जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है और पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती है। ठीक है, यदि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगेगी तो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IUCN हमने पहले इसके ऊपर पढ़ लिया है, फुल फॉर्म क्या है, द्वारा किस श्रेणी के बाघों को रखा गया है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी प्रजाति विलुप्त, ऑप्शन सी संरक्षण के लिए उपयुक्त, ऑप्शन डी कम खतरे में। ठीक है, नो राइट आंसर इज संकटग्रस्त। ठीक है, क्या होगा, IUCN में बाघों के संकटग्रस्त श्रेणी को रखा गया है क्योंकि उनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। आप लोगों को बता दें, अभी इंडिया में हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि हमारे यहाँ अब जो शेरों या बाघों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक गुड न्यूज़ है। अब इसकी एग्जैक्ट मुझे संख्या नहीं पता है, फिर भी मैं पता करके आपको बताऊंगी कि आज के डेट में इंडिया में कितने बाघों की संख्या है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पे बहुत खुशी जाहिर की थी। तो उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि बहुत अच्छी बात है और बढ़ना चाहिए। तो वही है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्ट संख्या आपको बता दूँगी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोम शब्द का क्या अर्थ है? तो बायोम शब्द का अर्थ है किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र का भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी वन्य जीवों की एक प्रजाति, ऑप्शन डी जल स्रोतों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का स्थान। नाउ राइट आंसर इज
किसी विशेष क्षेत्र, विशेष पारिस्थितिक तंत्र का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। बायोम वो कहलाता है, वह क्षेत्र कहलाता है, भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है जिसमें विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जैसे वर्षावन, रेगिस्तान या शीतोष्ण वन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे हम उनको क्या बोलेंगे, रेगिस्तानी वन। तो ठीक है, ये वहाँ का बायोम है। अब क्या है, वर्षा वन जो होते हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा वाले वन हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन है, तो उनको वो उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम बोलेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं शीतोष्ण वन, तो उनको हम शीतोष्ण वन बोलेंगे, ठीक है। ये सारा, ये इनको अलग अलग हम बायोम के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए। अभी इसकी रिमेनिंग क्लास और बहुत सारी बाकी है, सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं बता दूँ, 20 से हम लोगों की इंग्लिश जीके की एमसीक्यूज़ की क्लास चालू होने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।